नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 27 वैद्य सुश्रुत गार्गिल। अब तक हमने ये देखा था कि धूम्रपान किसको करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब ये किसको करना नहीं चाहिए ये एक बार देखेंगे। जैसे हमने देखा था वात कफ के लिए ये बेनिफिशियल हैं, तो पित्त के लिए या रक्त के लिए ये हानिकारक है। चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5 श्लोक नंबर 41 to 45 अभी पढ़ता हूँ। न विरिक्तः पिबेद धूमं न कृते बस्ति कर्मणि न रक्ति न विषेणार्तो न शोचन न च गर्भिणी न श्रमे न मदे न आमे न पित्ते न प्रजागरे न मूर्छा भ्रमतृष्णासु न क्षीणे नापि चक्षते न मद्यदुग्धे पीत्वा च न च स्नेहं न च माक्षिकम् धूमं न भुक्त्वा दध्ना च न रूक्षः क्रुद्ध एव च न तानुशोषे तिमिरे शिरसि अभिहतेन च न शङ्खकेन रोहिण्यां न मेहेन मदात्यये एषु धूमम् अकालेषु मोहात् पिबति यो नरः रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा धूम विभ्रमात्। तो इन इन अवस्थाओं में या कंडीशंस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर पित्त प्रधान जो व्याधि आते हैं, डिसीज आते हैं, उनमें धूम्रपान निषिद्ध है। जैसे कि अभी अभी अगर आपका पंचकर्म में विरेचन करके अगर पंचकर्म हुआ है तो इमीडिएटली धूम्रपान नहीं करना है। सेम बस्ती हुए हैं तो उसके बाद इमीडिएट धूम्रपान नहीं करना है। अगर विष कुछ दिया गया हो तो धूम्रपान नहीं करना है। अगर आप शोक से गुजर रहे हो, कोई गया है घर में, या मानसिक काफ़ी टेंशन है उसके वजह से शोक है, तो उसमें करना नहीं चाहिए। गर्भिणी यानी प्रेगनेंसी में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आप को श्रम ज़्यादा हुए हो, तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। पित्त प्रधान अवस्था हो, शिरोगत फुंसियाँ आती हो, जलन होती हो, पित्त की वजह से सिर में दुखना, ये चीज़ें हो तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। प्रजागरे जागरण करने के बाद, रात्रों जागरण करने के बाद धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चक्कर आ रहे हो, प्यास बहुत लग रही हो, तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। आप काफ़ी थके हुए हो या प्रोलॉन्ग कुछ मेडिसिन्स ले रहे हो और उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद की थकान है, तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। इमीडिएट अगर मद्यपान किया है या दूध पिया है या घी पिया है या शहद खाया है तो उसके इमीडिएट बाद धूम्रपान नहीं करना है। खाने के बाद इमीडिएट नहीं करना है। दही खाने के बाद भी इमीडिएट नहीं करना है। आपको गुस्सा आया हो तो उस वक्त भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और बाकी जो है वो व्याधियां आगे बताई गई हैं। आपकी तालू, तालू मतलब मुंह का ऊपरी वाला जो हिस्सा रहता है उसे तालू कहते हैं। उसमें अगर ड्राइनेस हो, तालुशोष जिसे हम कहते हैं, तिमिर ये एक नेत्र जनित व्याधि है। उसमें आपके सिर पे अगर आघात हुआ हो, एक्सीडेंटल इंजरी हो, तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। शंखक नाम का एक आयुर्वेद में फिर से व्याधि है जिसमें काफ़ी तीव्र स्वरूप की वेदना सिर में होती है और ये असाध्य व्याधि बताया है जिसकी चिकित्सा नहीं की जाती, तो इसमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चिकित्सा इसमें नहीं की जाती मतलब काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर शंखक डायग्नोसिस होता है आयुर्वेदिक के हिसाब से तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। न मेहे न मदात्य, अगर आपको प्रमेह है आयुर्वेद के हिसाब से तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। मदात्यय, मदात्यय एक्सेस अल्कोहल सेवन के पश्चात, मद्यपान सेवन के पश्चात जो भी अवस्थाएं आती हैं उसमें मदात्यय ऐसा कहते हैं। मनुष्य ठीक से ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, एक अलग दुनिया में वो चला जाता है, ऐसी जो अवस्था है तो उसमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर इन कंडीशंस में धूम्रपान किया जाए तो धूम विभ्रम से होने वाले जो भी रोग हैं तो वो बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, तो बाधिर्य आता है, आंध्य आता है, दिखाई ना देना, मुकत्व आता है, आवाज़ बंद हो जाना। ये मैंने सब चीज़ें इसके पहले भी बताई थी, तो ये सब होता है। रक्तपित्त मतलब आपके जो शिरा हैं, आँखें हैं या फिर नासा है या फिर मुँह है, उसमें से रक्त आने लगना बाहर,
इस तरीके से उपद्रव या व्याधियाँ हो जाती हैं अगर आपने धूम्रपान जो करने लायक अवस्था नहीं है उसमें अगर किया तो। तो इस तरीके से हमने धूम्रपान के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली है, किन व्यक्तियों में करना चाहिए, किन में करना नहीं चाहिए, क्या पीने के बाद इमीडिएट करना नहीं चाहिए, क्या पंचकर्म करने के बाद इमीडिएट करना नहीं चाहिए और उसके बेनिफिट्स ये सारे हमने देख लिए हैं। धन्यवाद।